Hello student, welcome to my physics class. Today I discuss about यूलर्स थ्योरम. आज के इस क्लास में हम यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. जो यूलर्स ने थ्योरम दिया था मैथमेटिक्स बीएससी में, इसका यूज है. तो चलिए डिफरेंशिएशन है. तो यूलर्स थ्योरम, यूलर्स साहब ने जो थ्योरम दिया था उसमें उन्होंने जो दो वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा, दो से अधिक भी तो उसका भी. और सेकेंड वन, यूलर साहब ने ये थ्योरम जो दिया था उसमें होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए. कोई भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए. तो स्टेटमेंट में यूलर साहब लिखा है u इक्वल टू एफ एंड वाई. कोई भी फंक्शन एफ वाई जेड भी हो सकता है. यहाँ पर दो ये ठो फंक्शन है, मैक्सिमम दो ठो फंक्शन होना चाहिए. बी ए होमोजीनियस फंक्शन जहाँ पर एक्स एंड वाई जो है ना वो डिग्री है. डिग्री जैसे कि उसका पावर होता है स्क्वायर क्यूब, इस सब को डिग्री कहते हैं. nth डिग्री मान लेते हैं, यानी कि कुछ भी डिग्री हो सकता है, 10,000 20,000 कुछ भी. तो उसने ये फार्मूला दिया था कि उसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार किया जाएगा, x इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई इक्वल टू एन यू. दिस फार्मूला गिवन बाय यूलर्स थ्योरम, यूलर साहब ने. अब चलिए देखते हैं ये फार्मूला को कैसे दिया, किस हिसाब से दिया. तो लेटेस्ट हम प्रूफ करते हैं. तो मान ली लेटेस्ट u जो है एफ एंड वाई कोई फंक्शन है, उसे हम a1 x के पावर अल्फ़ा 1 y के पावर बीटा 1 प्लस a2 ऐसा ही फंक्शन रहता है, x के पावर बीटा अल्फ़ा 2 y के पावर बीटा 2 प्लस यहाँ से. अब ऐसे बढ़ते बढ़ते 3 भी ले सकते हैं आप, हम दुए लिए हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये एक पावर n x के पावर n y के पावर n. देयरफॉर दी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे. अब नो हमें आवश्यकता क्या है, डेल यू वाई का डेल यू बटे डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसके विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पार्शियली करेंगे. अगर सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक फंक्शन होगा, जब इन्हें पार्शियली हम लिख देंगे तो दो फंक्शन होगा. यहाँ पर पार्शियली करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन हैं. तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ए का हो जाएगा, a1 कांस्टेंट है, x का पावर यहाँ पर होगा तो अल्फ़ा x के पावर अल्फ़ा 1 माइनस 1 वाई बीटा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 एक्स के पावर अल्फ़ा 2 माइनस 1 वाई के पावर बीटा 2 प्लस यहाँ पर जाइए लास्ट तक. लास्ट में हम लिखेंगे ए एन एक्स के पावर अल्फ़ा एन एक्स के पावर अल्फ़ा एन माइनस 1 इंटू बीटा एन. इसे वैसे ही कर देंगे. अब देखिए हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है x डेल यू बाई डेल एक्स का, x डेल यू बाई डेल एक्स का. तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब में जिसे डिफरेंशिएशन किए थे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 अल्फ़ा 1 x के पावर अल्फ़ा 1 y के पावर बीटा 1 प्लस अल्फ़ा x के पावर अल्फ़ा 2 y के पावर बीटा 2, ऐसे करके प्लस हम n टाइम्स ले जाएंगे. आप चाह सकते हैं तो 3 भी टर्म ले सकते हैं, लेकिन अब समय कम होने के कारण इसका हम 2 ही टर्म लिए. तो एक पावर n उसका डिफरेंशिएशन गुणा करेंगे, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे. अब हमें क्या निकालना है, y डेल यू बाई डेल एक्स. तो हमें पहले डेल यू बाई डेल वाई निकालना है. तो हम अगेन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा. यहाँ पर x लिखा गया है गलती से, y होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो हमने कर दिया था. तो यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली करेंगे. इक्वेशन किसको, फर्स्ट को, क्योंकि वही मेन इक्वेशन है. तो फर्स्ट को करेंगे डेल यू
डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा A1 BU एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 1 माइनस ए प्लस एक पावर 2 बीटा 2 एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 2 माइनस 1 प्लस ये भी n टाइम दर जाएगा प्लस n, तो लिखेंगे अंतिम टर्म हो जाएगा n बीटा n एक्स के पावर अल्फ़ा n वाई के पावर बीटा n माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए हमें पाना क्या है y इंटू 9। अब हमें लिखेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम डिफरेंशिएशन किए थे y डेल u y डेल y इक्वल टू A1 बीटा 1 एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 एक्स के पावर अल्फ़ा 2 वाई के पावर बीटा 2। देन फिर हम लास्ट टर्म उधर जाएंगे प्लस an एंड देयरफॉर an बीटा n एक्स के पावर अल्फ़ा n वाई के पावर बीटा n हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड पा। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन जो है ना मीन्स, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो हमें जो यूलर साहब ने फार्मूला दिया था उसका NU निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो वी गेट, हमें पाएंगे क्या, हमें x डेल u बाई डेल एक्स y डेल u बाई डेल y होगा यहाँ पर। तो इसका मान हम पुट कर देंगे इक्वेशन। तो A1 देखिए अल्फ़ा 1 बीटा 1 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन आएगा तो है आसान रहेगा लिखने के लिए। तो एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 1 प्लस A2 में भी अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 2 अल्फ़ा 2 होगा। यहाँ पर प्लस n टर्म धर जाएंगे हम यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ले लेंगे an अल्फ़ा n प्लस बीटा n एक्स के पावर अल्फ़ा n वाई के पावर बीटा n। देयरफॉर दी हम देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम कोई वेरिएबल माने थे तो इसे हम n लिख देंगे, कोई नेचुरल नंबर माने थे तो n इंटू A1 एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 1 प्लस an A2 वो हो जाएगा एक्स के पावर अल्फ़ा 2 वाई के पावर बीटा 2 प्लस n टाइम दे जाएंगे तो n इंटू an एक्स अल्फ़ा n बीटा n एंड y बीटा n। देयरफॉर जी अब हम इसे n कॉमन ले सकते हैं, आई टेक कॉमन n कॉमन लेके थे A1 एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 1 प्लस एक के पावर A2 एक्स के पावर अल्फ़ा 2 एंड वाई के पावर बीटा 2 प्लस एंड देयरफॉर दी n टाइम देर यहाँ भी जाएंगे कॉन्स्टेंटली n टाइम देर जाएंगे यहाँ पर भी, तो an एक्स के पावर अल्फ़ा n वाई के पावर बीटा n। अब देखिए इसे हम जो लेट किए थे उसे u लिख सकते हैं, देयरफॉर दी इक्वल टू NU, इसे हम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा u इक्वल टू फ्रॉम आई टेक लेट एंड एक्स के पावर डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई, दिस इज कॉल्ड NU। प्रूफ हो गया, एनी डॉट कमेंट कर दीजिए, एक्स प्रूफ्ड हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।